गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्विस मार्केटिंग। सो फिजिकली सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? इफ़ अ पर्सन इंटरेक्टिंग with other person or with a third person, so it mean it's communicate with them. सो कम्युनिकेशन सिंपल शब्दों में ये है कि इसमें आप कम्युनिकेट करते हो किसी भी सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, और अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी जो इमेजिनेशन है, जो कुछ भी है वो आप अपने शेयर करते हो, राइट? एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज विच इंक्लूड द मीडियम, लाइक कि आप उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, लाइक वॉइस, डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, किस फॉर्म में डाटा को मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो सेकंड पर्सन के साथ। दैट्स मीन कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन सर्विसेज। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रमोशन सर्विसेज में क्या आ जाता है, जैसे कि आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। लाइक कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ क्या करती हैं, अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या अपनी कंपनी को ही प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं। डिफरेंट जो टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, उन्हें यूज़ करके, और अब जो उसके पोटेंशियल या उनके टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करती है टूवर्ड देयर प्रोडक्ट और परस्यूड देम टू टेक ओवर देयर प्रोडक्ट। ओके, कि वो उनके प्रोडक्ट खरीदें। लाइक और कौन कौन से वो टूल्स हैं, वो हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कम्युनिकेशन प्रोसेस in which you see that there is a sender, encoding message channel, decoding, then receiver. It's mean ये प्रोसेस है जो बिटवीन टू पर्सनस हो रहा है, राइट? अब इसमें जो प्रोसेस है वो आप स्टडी करोगे। लाइक सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, मैसेज आइडिया को जनरेट करेगा विद इन हिज और हर माइंड। ओके, सो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, अपने जो भी इन सब चीज़ों को इस मतलब इन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो अपना एक आइडिया जनरेट करेगा विद इन देयर माइंड, ठीक है? और चाहे वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन वर्बल, रिटन, जैसे मर्जी, सिंबॉलिक, सिंपल यूज़ करके भी। देन फिर वो उसे एनकोड करेगा, उसे एक स्ट्रक्चर देगा कि जिससे कि उसका जो सेकंड जो रिसीवर है वो उसे कैसे अंडरस्टैंड करे। ओके, सो उसके लिए वो एक स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे हम कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसे आप कैसे एक कंपनी लोगों तक पहुंचाएगी। तो अब उसके कंपनी के माइंड में आ तो गया कि उसे एडवर्टाइजिंग करानी है या उसे ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है अपने कस्टमर्स को, पर हाउ, कैसे करनी है, या तो उसके लिए वो डिज़ाइन, जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग बनाती है कि यस मुझे इस तरह से अट्रैक्टिव लुक देना अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, या इस तरह से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज इन फ्रंट कस्टमर अपने रखना है, ठीक है? तो वो सब करने के लिए एनकोडिंग करना। देन फिर आ जाता है चॉइस ऑफ मीडियम एंड चैनल। फिर वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा चैनल हम सिलेक्ट करें। लाइक अगर उनकी ऑडियंस इंडस्ट्रियल गुड्स वाली है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे पर्सनल टू पर्सन जो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू दी एडवर्टाइजिंग और अदर मेथड। बिकॉज अगर आप इतना एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग पे लगा दोगे जबकि उसे कोई देखेगा नहीं, राइट? एडवर्टाइजिंग पे आपको फ़ायदा होगा। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है जो लेडीज़ वेयर है, जो लेडीज़ के लिए अच्छा है, ओके, हाउस से रिलेटेड है, सो हाउस होल्ड गुड्स वगैरह होगी, तो वो आपकी एडवर्टाइजिंग में फिट बैठती हैं। नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है डिकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। डिकोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि जो रिसीवर है वो उसे डिकोड करेगा, ठीक है? वो उसे अंडरस्टैंड करेगा, जो उसे मैसेज रिसीव हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, पहले उस मैसेज को सुनेगा या फिर उसे रीड आउट करेगा, उसके बाद उसे डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ओके, एनालाइज करने के बाद। देन रिस्पॉन्ड। फिर जो ऑडियंस होती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करती है मैसेज का। लाइक कोई रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे कोई कम्युनिकेट करके रिस्पॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा लाइक एक एडवर्टीजमेंट दी किसी प्रोडक्ट की और उसकी जो सेल्स हैं उस प्रोडक्ट की, उसकी सडनली क्या हुआ, एकदम से इंक्रीज हो गई। सो इट्स मीन रिस्पॉन्स आया ना, अच्छा रिस्पॉन्स आया, इट्स मीन इट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग, ठीक है? सो नेक्स्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक में क्या आ जाता है कि यहाँ पे ऑडियंस अपना फीडबैक सेंड करेंगे, वो अच्छा भी हो सकता है और बैड वन भी हो सकता है। लाइक
कोई कि प्रोडक्ट उन्हें कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, या फिर वो कहते हैं कि फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए। लाइक कोई सर्विसेज आप यूज़ करने चाहते हो रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर कहीं पे भी होटल में, तो वो एक फीडबैक फॉर्म आपसे फिल करा लेते हैं। तो उसमें उनका सब कुछ लिखा होता है कि वेटर सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड क्लीनिनेस, एटमॉस्फेयर, प्लीजेंट इन्वायरमेंट, ये सब कुछ मतलब उसमें काउंट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये फीडबैक फॉर्म हो जाता है। तो उस तरह से तो वो कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, हर जगह होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं एक बिजनेसमैन को। देन द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इंडस्ट्रियल गुड्स वाली है या फिर कंज्यूमेरेबल गुड्स वाली है। ठीक है, किस तरह के गुड्स उसके हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड वन, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव लाइक उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा कि मुझे इतनी सेल्स करनी है और कितने टारगेट कस्टमर्स बनाने हैं या कितने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी टारगेट कस्टमर बनाना है। ओके, यू नो पोटेंशियल एंड टारगेट कस्टमर। टारगेट कस्टमर्स वो होते हैं जो आपके एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। लेकिन जो जैसे हो जाता है कि एडिडास के इतने कस्टमर्स तो हैं ही हैं, लेकिन एक शॉप है वो कहेगी कि ये तो बंदे पक्के हैं मेरे जो ये प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, वो हो गया आपके टारगेट कस्टमर। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर लाइक जो अभी आपके हैं नहीं है पर वो बन सकते हैं आपके। ओके, वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं, बट आप उन्हें तो भी इन्फ्लुएंस तो करोगे ना कि वो आपका प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, फिर आ जाता है डिज़ाइन मैसेज। डिज़ाइन मैसेज कि अगर आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी है तो वो उसके लिए भी कुछ डिज़ाइन भी सेलेक्ट चूज़ तो करेंगे। लाइक उन्हें किस तरह से उन्हें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर, इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस। लाइक इन एडवर्टीजमेंट दे आर यूजिंग डिफरेंट presentations or different eliminations method or different type of creativity for influencing their customer toward their product. Okay, the next one is select channels। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट चैनल करेंगे लाइक कौन सा मीडियम कौन सा बेस्ट है उनके लिए। चैनल ही, चैनल मीन्स आप यहाँ कह सकते हो कि उन्हें टू वे कम्युनिकेशन रखना है या किस तरह से आपने आगे डिफाइन करना है अपना चैनल। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जैसे, तो जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिश बजट। बजट यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रमोशन जो सर्विसेज है वो अपनी चूज़ करोगे। राइट, कि ऐसा ना हो कि आप एडवर्टाइजिंग कराने जा रहे हो बट आपका जो बजट नहीं आपको अलाउ नहीं करता उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पर्सनल सर्विसेज में जाना पड़ेगा या फिर सेल टू सेल जो सेलमैन सर्विस होती हैं उनमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ मेजर्स रिजल्ट। क्या उनसे क्या रिजल्ट रहा तो उसको रिजल्ट करना है। अब उसके लिए भी आपको मेजरिंग करते रहना पड़ेगा अपने लिए। लाइक कि देख मतलब चेकिंग आउट करने के लिए कि हमारे कौन से लाइक कोई भी कस्टमर आ रहा है प्रोडक्ट लेने के लिए तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि आपने एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सुना या कैसे। आपसे पूछते भी होंगे, आप किसी शॉप पे या मॉल पे जाते हो तो वो पूछते हैं कि आपने कहाँ पे हमारी कंपनी के बारे में सुना या हमारे मॉल के बारे में सुना। तो वो आपसे रिव्यू लेते हैं एक तरह से कि फिर ताकि अगली बार जब भी हो, जैसे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होगी पॉपुलर कि एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा लोग एडवर्टाइजिंग पे टिक कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसके बारे में या न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, तो वो लोग उसी चीज़ को फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, उस पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। नेक्स्ट है मैनेज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाता है कि किस तरह से मार्केटिंग को कम्युनिकेट मतलब किस तरह से आपने अपना कम्युनिकेट करना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट कितनी तरह की मार्केटिंग आपने यूज़ करनी है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उस तरह से आपने मैनेज करना है। ओके, नेक्स्ट वन इसके एडवांटेजेस हैं। तो उसमें क्या है कि बिल्डिंग अवेयरनेस। बिल्डिंग अवेयरनेस सबसे पहले इसके क्या एडवांटेज है, जब आप कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करोगे इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर, सो द मतलब कंपनी कम्युनिकेट करेगी सो दे कैन अवेयर अबाउट देयर प्रोडक्ट। सो वो रीच आउट कर पाएगी अपने कस्टमर्स को
और उसे बता पाएगी कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके प्रोडक्ट्स के। ओके, देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगी अपने क्लाइंट्स को, हाउ द प्रोडक्ट इज व्हेन द प्रोडक्ट इज लॉन्च एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड, and also telling about their benefits and their some usage, different usage. So it's all about providing information. Create इंटरेस्ट क्रिएट करना, कम्युनिकेशन का मीनिंग हो इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी तो इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। विदाउट कम्युनिकेटिंग क्या आप इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओगे कस्टमर का? लाइक पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ जो पिक्चर मतलब ऑडियो नहीं चलती थी, ओनली आप विजुअल, आप एड वगैरह या कुछ फिल्में वगैरह जो भी आती थी वो चलती थी, तो क्या उसमें कोई इंटरेस्ट होता होगा? आज के टाइम में जो है, जो ऑडियो प्लस आप सुनते हो तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, बट उसमें तो कोई मज़ा नहीं आता होगा ना। तो लाइक वही चीज़। उसके बाद आ जाता है को-ब्रांडिंग अ ब्रांड। देन इसमें आ जाता है आपका कि सबसे जो मेन एम होता है वो एक कंपनी का, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करना ही नहीं होता, अपने क्लाइंट्स को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना, बिकॉज आज के टाइम में इन दिस मॉडर्न एरिया कस्टमर आर द किंग ऑफ द मार्केट। ओके, सो ये पहले वाला टाइम नहीं रहा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया गया है और पब्लिक आके खरीद लेगी और खरीदेगी, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक या दो हैं, प्रोडक्ट एक या दो हैं। पर आज के टाइम में इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो उन्हें वो कस्टमर को ही एक किंग की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक आप जाते हो, आपको कितनी अच्छी सर्विसेज देते हैं कि आइए खरीद देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, उसकी वैरायटी दिखाएंगे, जैसा आप कहोगे वैसा आपको शो करेंगे, और कई बार आपसे रिव्यू भी लेते हैं, फिर आपको मंगवा के भी देते हैं वो प्रोडक्ट। तो ये सारी क्या है, ये सर्विसेज हैं, ये रिलेशनशिप बनाने के तरीके होते हैं। ठीक है, और ईमेल्स वगैरह वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि वो ईमेल एड्रेस, मतलब वो आपसे ईमेल एड्रेस भी लेते हैं, फिर आपको मैसेजेस वगैरह उस पर ही भेजते हैं, कोई भी अपडेट होती है, ऑफर होता है। स्टिमुलेटिंग डिमांड। सो यहाँ पे आ गया कि वो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कुछ फ्री सैम्पल्स और ट्रायल वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, कि जिससे कि जो कस्टमर है वो उसका यूज़ करने के बाद उसे वो अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर उसे परचेज़ करेगा। लाइक आप ले सकते हो जो सूप आते हैं, ठीक है, न्यूर के सो उसमें क्या होता है कि वो जो पंकज नाम जो शेफ़ है, ओके, तो उसका सैंपल पहले उन्होंने सबसे पहले सैंपल टेस्ट कराए, राइट, छोटे छोटे पैकेट से। अब बड़ी पैकिंग भी आने लगी है और स्मॉल पैकिंग भी आती है। सो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सैम्पलिंग टेस्ट कराते हैं, कि देखते हैं कि हमारा कितना प्रोडक्ट अपने आसपास के एरिया में कितना, मतलब इसकी सेल होएगी, कस्टमर को कितना पसंद आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे प्रोडक्शन करते हैं और देन उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। यहाँ पे आ जाता है कि आप अपने जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसको बनाए रखना, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, कि अगर आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, उन्हें बर्थडे पे विशेस करोगे, डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग वो करते हैं, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो उनसे हैप्पी रहें और उनके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप मेंटेन रख सकें। ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस। देर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो बैरियर बन सकती हैं। दैट इज़ लैक ऑफ फीडबैक ही नहीं होता, तो उसकी वजह से हो जाता है। ईमेल ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलोड, आपको ईमेल्स आ रहे हैं तो आप ओवरबर्डन फील करने लग जाओगे। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वही कि आप ज़्यादा ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। डिवाइस शॉर्टेज, तो डिवाइस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइसेस। न्यू एम्प्लॉयज़ आप वहाँ पे चेंज हो रहे हैं बार बार, तो कस्टमर को अच्छा फील नहीं होगा, इन्वायरमेंट चेंज लगेगा बिकॉज ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। लैंग्वेज बैरियर, वहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है, कस्टमर को इंग्लिश समझ नहीं आ रही, वहाँ पे चाइनीज़ बोल रहा है कोई एम्प्लॉय और कस्टमर को समझ नहीं आया, तो उससे भी बैरियर रहता है कि यार वो अंडरस्टैंड तो कर ही नहीं पा रहे, वो क्या हमें प्रोडक्ट दिखाएंगे। ओके, सो कम्युनिकेट इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़। आसपास की न्यूज़ बता रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि जो स्टिक टू द पॉइंट रहे, जो उनका प्रोडक्ट है उसको सेल करें। ओवर इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी दो ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, फालतू की इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर के पास आज के टाइम में इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज ऑफ देयर बिजी लाइफ, सो दे इग्नोर दैट। बजट
बजट से अगर ज़्यादा, मतलब कम्युनिकेशन सर्विसेज तो आ ही जाएंगी ना। अगर आपका बजट ही नहीं आपको सूट करता और आप कम्युनिकेट कैसे कर लोगे लोगों के साथ, ठीक है ना। आपको उसके लिए भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये नहीं है कि सारी प्रोडक्ट और अदर चीज़ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपने एक्सपेंड कर दिया और कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए कुछ रखा ही नहीं बजट। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे आप, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। देन आपका आ जाता है कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है, इसका एम होता है कि सिर्फ एक कस्टमर अवेयरनेस ही नहीं करनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जबकि यहाँ पे उन्हें कस्टमर्स को परसुएट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट। ओके, और उन्हें बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उन्हें अपने एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जिससे कि वो जल्दी मतलब प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लाइक कोई भी हेल्दी जो ये चल रहे हैं अब, हर्बल वगैरह जो जितनी भी दवाइयाँ चल रही हैं, सो ये सब क्या कर रहे हैं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो हो रहा है ये हर्बल वाला, सो ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट रिव्यू दिखाते हैं ना आपको, एक बुकलेट दिखाते हैं कि देखिए ये पहले ऐसी थी अब ऐसी है, और मतलब पहले इतना वेट था और अब इतना कम हो चुका है, और मतलब सिर्फ ये यूज़ करने से, जबकि उनके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं बट रिजल्ट्स वो अच्छे दिखाते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन मिक्स ऑल्सो नोन एज प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं हम इसे। ओके, प्रमोशन भी हम एक तरह से प्रमोशन कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट करके अपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करके कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। मोस्ट इफेक्टिव टूल है जो कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से हैं। एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग में आप ले सकते हो कि जैसे कि आप टीवी वगैरह यूज़ करते हो, रेडियो टेलीविज़न यूज़ करते हो, या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स यूज़ करते हो, और उससे आप मतलब अपना जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ये एक तरह से मास मीडिया है। आप इसमें ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हो, ज़्यादा लोगों को कवर कर पाते हो, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। पर आपका ये एक तरह से डेफर्ड एक्सपेंडिचर होता है जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है। एक बार आपने खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट आपको 5 to 6 years तक मिलता रहता है। देन सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन में आ जाता है आपका कि जैसे आप बैनर्स, पैम्पलेट्स, टेम्पलेट्स वगैरह वो सब यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपका मतलब आप सेल प्रमोशन करते हो। फिर उससे सेल प्रमोशन में आपका जैसे डोर टू डोर भी आ जाता है इसमें, ठीक है। और आप देखते होंगे जैसे कोई भी करंट कुछ भी अगर चल रहा है तो उसके बैनर्स इतने सारे लग जाते हैं, ठीक है। तो लोगों का अवेयरनेस देख देख के ही हो जाती है। तो उसके बाद आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जैसे कि कहीं पे भी शॉप वगैरह में, तो आप देखते हैं कि वो पर्सनल सेलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं या हर जो पर्सनल सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। सो दैट वाइज पर्सनल सेलिंग ऑल्सो है फेमस। एंड द पब्लिक रिलेशनशिप। सो पब्लिक रिलेशनशिप की पब्लिसिटी एक तरह से क्रिएट करना, ये एक नॉन पेड सर्विस है। लाइक मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उस कंपनी की तारीफ, उस प्रोडक्ट की तारीफ की इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स और माई फैमिलीज। सो इससे भी मैं उसकी एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, एक तरह से ये पब्लिसिटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजिंग वैसे बात कर चुके हैं इसके बारे में। एडवर्टाइजिंग में बी इन फॉर्म in many form, but the two most common forms are ATL advertising, which include television, radio or print, and the BTL advertising, which includes out of the home advertising. Okay, यहाँ पे ATL ये कह रहे हैं कि जैसे कि रेडियो, प्रिंटिंग, टेलीविज़न कर लेते हैं, और या फिर ये है कि आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, जो आप आस पास में देखते हो कि जो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो से भी एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजिंग है स्ट्रॉन्गली यूज बाय द ब्रांड हु हैव डीप पॉकेट, मतलब जिसके पास ज़्यादा मनी होते हैं, फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं और मास लेवल पे करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्ड दैट यू हैव अ यूनिक एडवर्टाइजिंग मैसेज एज वेल। एडवर्टाइजिंग तब रिक्वायर्ड होती है जब आपको यूनिक एडवर्टाइजिंग मैसेज, मतलब कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी, कुछ अलग दिखाना होता है अपना प्रोडक्ट के बारे में, तो आप एडवर्टाइजिंग के लिए जाते हो। The more unique and impactful the message, the more is the content between the brand which is advertising and the consumer. Okay, वही सारी बात क्लियर होगी। देन आ जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द सेकेंड मोस्ट
common method of communicate the benefits of communicate द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर्स। हाँ, तो पर्सनल सेलिंग भी एक सेकंड मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है ये कम्युनिकेट करने का अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपने कस्टमर्स के पास, ठीक है। और इसका जो मेन रीज़न है वो जो दैट इज़ द रीज़न दैट अ मैनी टॉप कंपनीज इवन स्मॉल कंपनीज नाउ डे फोकस्ड ऑन पर्सनल सेलिंग, जो पर्सनल सेलिंग पे ज़्यादा जाती हैं। सो बिकॉज पर्सनल सेलिंग में आप ज़्यादा ओपन होते हो, मतलब उसमें कुछ भी क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब आप अपने मैसेज में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कस्टमर आप अपना जो व्यू है वो चेंज कर पाते हो, अपनी लैंग्वेज है वो चेंज कर पाते हो, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर आप उसे डील करते हो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनी से यूज़ करती हैं। सेल प्रमोशंस, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एनकरेज द परचेज और सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेल प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, जिससे कि आप मतलब एनकरेज कर पाते हो अपने परचेज करने के लिए या सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। डायरेक्ट मार्केटिंग वही आपकी आप किस तरह से अपने कस्टमर को मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो, लाइक आप फ़ोन टेलीफोनिकली आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कस्टमर को रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब एक तरह से यहाँ पे ना कि कैसे अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रखोगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, ये वही जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, इट क्रिएट एंड मेक अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज। पब्लिसिटी डिपेंड करता है, वैसे तो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव पब्लिसिटी चाहिए आपकी। अगर कोई किसी कस्टमर को अच्छा लगा प्रोडक्ट तो ऑब्वियस है वो अपने नियर बाय अपने जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, नेबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको सजेस्ट करेगा वो प्रोडक्ट। अदरवाइज उल्टा भी कर सकता है, ओके। सो इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सब। Thank you very much, and next we are studying about on a next slide. Thank you.